एक बार की कहानी है। एक बार कुछ चुड़ैलें मिलकर एक तपस्या कर रही होती हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर चुड़ैल गुरु हवन कुंड से प्रकट होती है और कहती है, बताओ मेरी प्यारी चुड़ैलो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी एक चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैल गुरु, हम चुड़ैलें धरती लोक पर कब्जा करना चाहती हैं, परंतु हर बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। धरती लोक पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं जो वहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। इसलिए हे चुड़ैल गुरु, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम जल्द से जल्द धरती लोक पर कब्जा कर लें और धरती लोक पर चुड़ैलों का राज स्थापित हो सके। उन चुड़ैलों की बात सुनकर चुड़ैल गुरु उनके लिए कुछ जादुई बादल बनाती है और कहती है, यह लो मेरी प्यारी चुड़ैलो, यह मेरे जादुई बादल हैं। मेरे इन जादुई बादलों की मदद से तुम धरती लोक पर भयंकर बारिश करो, इतनी बारिश कि सारा धरती लोक समंदर में समा जाए। ऐसा करने से धरती लोक जल्द ही तुम्हारे कब्जे में होगा। इतना कहकर चुड़ैल गुरु वहाँ से गायब हो जाती है और वह तीनों चुड़ैलें चुड़ैल गुरु के बताए अनुसार काम करती हैं। वह तीनों चुड़ैलें उन जादुई बादलों को लेकर एक गांव में आ जाती हैं और वहाँ भयंकर बारिश करने लगती हैं। उस भयंकर तूफानी बारिश से गांव में हाहाकार मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वह चुड़ैलें लगातार कई दिनों तक गाँव पर भयंकर बारिश करती है। गाँव में हर कोई इस बात को लेकर परेशान होता है। अरे भाई, यह क्या हो रहा है? बिना मौसम के अचानक इतनी तेज बारिश कैसे हो रही है? हाँ भाई, और यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो डर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव में बाढ़ आने का खतरा है। और ऐसा ही होता है। लगातार भारी बारिश से गांव में बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव बाढ़ में डूब जाता है। लोगों के घर और उनके जानवर और गांव वाले भी स्वयं बाढ़ में बहने लगते हैं। वहीं इच्छाधारी नागिन और नागराज देखते हैं कि गांव में बाढ़ आई है और गांव में हर तरफ हाहाकार मची है। यह सब देखकर नागराज इच्छाधारी नागिन से कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, लगता है गांव पर बहुत बड़ा संकट आया है। हमें गांव वालों की मदद करनी होगी। हमें सभी गांव वालों को बाढ़ से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना होगा। ऐसा कहकर वह नाग और नागिन सांप का रूप धारण कर लेते हैं और बाढ़ में बह रहे लोगों की मदद करते हैं। वह गांव वालों को अपनी पीठ पर बिठाकर बाढ़ से निकाल लेते हैं और उन्हें सुरक्षित दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। बाढ़ से सुरक्षित बचने के बाद सभी गांव वाले इच्छाधारी नागिन और नागराज का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, हे नागराज, यह हमारे गांव पर कैसा संकट आया है? हमारे गांव में पहले कभी ऐसी बारिश नहीं हुई। हे नागराज, कृपा करके आप जल्दी से इस समस्या का कोई समाधान कीजिए, वरना हमारा सारा गांव बाढ़ में डूब जाएगा। गांव वालों की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन और नागराज उसी समय अपने नाग गुरु के पास जाते हैं और उन्हें उस समस्या के बारे में बताते हैं। इच्छाधारी नागिन और नागराज की बात सुनकर नाग गुरु उसी समय अपनी दूर नाग दृष्टि से अपनी आंख में चुड़ैलों का यह सब षड्यंत्र देख लेते हैं। नाग गुरु कहते हैं, वत्स, इस समय धरती लोक पर जो संकट आया है वह सब तीन चुड़ैलों का माया जाल है। वह दुष्ट चुड़ैलें धरती लोक पर कब्जा करना चाहती हैं, इसलिए वह तीनों जादुई भूतिया बादलों की मदद से गांव पर अपना कहर बरसा रही हैं। तुम दोनों को इसी समय उन चुड़ैलों का यह माया जाल नष्ट करना होगा, वरना धरती लोक तबाह हो जाएगा। नाग गुरु की आज्ञा लेकर इच्छाधारी नागिन और नागराज उसी समय आकाश में उन तीनों जादुई बादलों वाली चुड़ैल के पास पहुँच जाते हैं। इच्छाधारी नागिन और नागराज को वहाँ अचानक देखकर वह चुड़ैलें घबरा जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन भागो यहाँ से, उन दोनों नागिन और नागराज ने हमें देख लिया है। वह दोनों अब हमें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वह चुड़ैलें वहाँ से भागने लगती हैं। तभी इच्छाधारी नागिन और नागराज अपनी शक्ति से उन तीनों चुड़ैलों को उन जादुई बादलों में कैद कर लेते हैं और उन तीनों चुड़ैलों को भूतिया बादलों के साथ नष्ट कर देते हैं। इतना कहकर वह चुड़ैल एक खरगोश बन जाती है और उछल उछल कर छोटू नागराज, माँ, पिताजी, मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। मम्मी, पापा, आपका। एक बार की कहानी है। नागलोक में इच्छाधारी नागिन को बेटा हो जाता है। नागिन का वह बेटा बहुत ही सुंदर होता है। बेटे के आ जाने से इच्छाधारी नागिन और नागराज बहुत खुश होते हैं। एक दिन नागिन अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने भगवान भोलेनाथ से एक मन्नत मांगी थी जो आज पूरी हो गई है। मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है, इसलिए तुम जंगल से फूल तोड़कर ले आओ। नागिन की बात सुनकर बेटा कहता है, जैसी आपकी आज्ञा माँ, मैं अभी जाकर जंगल से आपके लिए फूल लेकर आता हूँ।
अभी नागराज कहते हैं, सुनो बेटा, ध्यान से जाना और अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, यह जंगल बहुत ही घना है, तुम अभी जंगल के रास्तों से अनजान हो, इसीलिए जल्दी लौट आना। इच्छाधारी नागिन और नागराज की आज्ञा लेकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह लड़का फूलों वाले स्थान पर पहुँच जाता है। उन हरे भरे सुंदर फूलों को देखकर लड़का कहता है, माँ ने जिन फूलों के बारे में कहा था, लगता है वह यही हैं। जल्दी से इन्हें तोड़कर माँ के पास ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वह लड़का फूल तोड़ने लग जाता है। तभी वहाँ एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। उस लड़के को देखकर वह चुड़ैल समझ जाती है कि वह लड़का इच्छाधारी नागिन का बेटा है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, यह तो किसी इच्छाधारी नागिन का बेटा है। बहुत दिनों से कोई शिकार भी नहीं पकड़ा, अच्छा मौका है। इसके माता पिता भी यहाँ नहीं है, इसी समय इसे पकड़ लेती हूँ। इसका नरम मांस खाने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर वह चुड़ैल एक खरगोश बन जाती है और उछल उछल कर छोटू नागराज के पास पहुँच जाती है। उस सुंदर खरगोश को देखकर छोटू नागराज कहते हैं, अरे वाह, कितना प्यारा और सुंदर खरगोश है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। माता पिता इसे देखकर बहुत खुश होंगे। इतना कहकर छोटू नागराज उस खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह खरगोश भागना शुरू कर देता है। छोटू नागराज भी उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वह खरगोश घने जंगल में आ जाता है और एक जगह आकर रुक जाता है। तभी वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आहा, आजा बेटे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। इतना कहकर वह चुड़ैल छोटे नागराज को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। छोटू नागराज जोर जोर से आवाज लगाता है, माँ, पिताजी, मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। मम्मी, पापा, आप कहाँ हैं? तभी वहीं पास में पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा देखते हैं कि एक चुड़ैल किसी बच्चे को लेकर जा रही है। साधु बाबा उसी समय अपनी शक्ति से एक गिद्ध प्रकट करते हैं और कहते हैं, हे गिद्ध, तुम जल्दी से जाओ और उस दुष्ट चुड़ैल को रोको। साधु बाबा की बात सुनकर वह गिद्ध वहाँ से उड़ जाता है और चुड़ैल के सामने आ जाता है। गिद्ध कहता है, चुड़ैल, छोड़ दो इस बच्चे को। मेरे होते हुए तुम इस बच्चे को नहीं ले जा सकती। इतना कहकर वह गिद्ध चुड़ैल पर हमला कर देता है। उसके हमले से परेशान होकर चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख पक्षी, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, अभी तेरा इलाज करती हूँ। इतना कहते ही वह चुड़ैल गिद्ध के पंखों को काट देती है। गिद्ध जमीन पर आ गिरता है और साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं उस चुड़ैल को नहीं रोक सका। वह बच्चा इच्छाधारी नागिन का बेटा है। इतना कहकर वह गिद्ध वहीं मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेटे के वापस न आने पर इच्छाधारी नागिन परेशान हो जाती है। नागिन कहती है, नागराज, शाम हो गई है परंतु हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। नागराज, वह अभी बहुत छोटा है। मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन और नागराज उसे ढूंढने लग जाते हैं। चलते चलते उनके सामने साधु बाबा आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, प्रणाम साधु बाबा, क्या आपने हमारे बेटे को कहीं देखा है? वह जंगल में फूल लेने गया था परंतु अभी तक वापस नहीं लौटा। तभी साधु बाबा नागराज और नागिन को उनके बेटे के बारे में सारी घटना बता देते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर नागिन और नागराज को बहुत गुस्सा आता है। वहीं वह चुड़ैल छोटू नागराज को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और कहती है, बच्चे, तू इच्छाधारी नागिन की संतान है। तुझे खाऊंगी तो मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो जाएंगी। तभी इतने में इच्छाधारी नागिन और नागराज वहाँ आ जाते हैं। नागराज चुड़ैल से कहते हैं, दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे मेरे बेटे को, वरना आज तू मेरे हाथों से मारी जाएगी। चुड़ैल कहती है, नहीं नागराज, मैं इस लड़के को तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। आज मैं इसे खाकर अपनी शक्तियाँ दोगुनी करूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल नागिन और नागराज पर हमला कर देती है। वह अपनी भयंकर शक्तियों से नागिन और नागराज को जकड़ लेती है। चुड़ैल की शक्तियों के आगे नागिन और नागराज कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी नागराज नागिन से कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, यह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। हम इस प्रकार इसका सामना नहीं कर सकते। इसे मारने के लिए हमें एक होना होगा। न कहकर नागिन और नागराज एक दूसरे में समा जाते हैं। उनकी शक्तियाँ एक हो जाती हैं। उनका शरीर आधा नागिन और आधा नागराज का हो जाता है।
तभी नागराज चुड़ैल पर अपने सांप छोड़ देते हैं और इच्छाधारी नागिन चुड़ैल में आग लगा देती है। आग लगते ही वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। इस प्रकार इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने बेटे को चुड़ैल से बचा लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।